हे एवरीवन, व्हाट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तो आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा कि किस तरीके से बिजनेस साइकिल में पहले ट्रू होता है, उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद इकोनॉमी पीक पर जाती है, पीक के बाद फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि स्लो डाउन या रिसेशन होता है, फिर रिकवरी होती है इकोनॉमी, फिर एक्सपेंशन से होते हुए पीक पर जाती है। तो जब भी पीक पर होती है इट मीन्स की ग्रोइंग इकोनॉमी में है, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, उस टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा कम होती हैं। तो इस सिचुएशन में एग्रीगेट डिमांड या इफेक्टिव डिमांड बहुत ज्यादा कम होती है। तो किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी में जो मेन मोटिव होता है एंटरप्रेन्योर का या प्रोड्यूसर का, वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, राइट? तो जब रिसेशन के टाइम में एग्रीगेट डिमांड कम होती है, इस टाइम पर प्रोड्यूसर क्या करेंगे? दे विल कट डाउन द प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, क्योंकि जब उतनी डिमांड ही नहीं हो रही इतना प्रोड्यूस करके, वो क्या करेंगे? जब प्रोडक्शन कट करेंगे इट मीन्स कि उनको कम वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ वर्कर्स को वो फायर भी करेंगे। तो बिजनेस साइकिल में जब भी चेंजेस आते हैं, उस वजह से जो भी वर्कर्स अपनी जॉब खो देते हैं या जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एडवांस्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बहुत ज्यादा देखा जाता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं बिजनेस साइकिल में।